अभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का अगर आप फिजिकल देने वाले हैं जो कि 26 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, तो आपके गेट पर एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या क्या आपके साथ होगा, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वैसे भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार भर्ती में बदलाव हो चुका है। ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके फिजिकल के साथ में नहीं होगा, ये चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो चुकी हैं और सीआईएसएफ ने यहाँ पे नोटिस भी डाल दिया है वेबसाइट पर। तो अब ये आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि सर पीटी पीएसटी के साथ क्या क्या होगा। मैंने बता दिया, सिर्फ आप सभी का पीटी पीएसटी ही होगा, आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके एडमिट कार्ड आज या कल में यहाँ पे जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद आप सभी यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड निकाल के उस पर एग्जाम सेंटर फिजिकल सेंटर और साथ ही आप सभी अपना डेट देख के उसी हिसाब से आप सभी अपना फिजिकल देने जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल सेंटर पर जब आप पहुंचेंगे तो पहुंचने से लेकर सेंटर से बाहर निकलने तक का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। सीआईएसएफ ट्रेडमैन में किसी भी ट्रेड के लिए अगर आपने फॉर्म भरा था तो वीडियो ऑब्वियसली पूरा जरूर देख लेना, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप सभी यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर सेंटर पे पहुंचोगे तो सबसे पहले आप सबको वहाँ पे लाइन लगाई जाएगी, ठीक है। लाइन आप सबकी लंबी लगी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जाएंगे सेंटर पे, जितने बुलाए जाएंगे लगभग उतने सारे पहुंचेंगे, 10-20% को छोड़कर, ठीक है। अब ये सारे बच्चे पहुंचेंगे, इनका यहाँ पे लाइन लगेगा। लाइन के बाद उनका एडमिट कार्ड और उनका आधार कार्ड यहाँ पे जांच किया जाएगा, दोनों चेक किया जाएगा। उसके बाद एक एक बच्चों को यहाँ पर गेट के अंदर एंट्री दी जाएगी, ठीक है। और अंदर जाते ही सबसे पहले आप सभी के यहाँ पे हाइट मापा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सबका इस भर्ती में हाइट ही मापा जाएगा। आपका ऊंचाई कितना है ये आपका मापा जाएगा। हाइट की बात कर लेते हैं, अगर आप मेल अभ्यर्थी हैं, पुरुष हैं, तो आपकी हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सीआईएसएफ है, यहाँ पर हाइट में किसी भी प्रकार का कंसेशन नहीं होता। 170 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो होने वाला है मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल अभ्यर्थी की, और मेल अभ्यर्थी का ही उसी वक्त यहाँ पर चेस्ट भी मापा जाएगा, सीना जिसे बोलते हैं, वो भी आपका बिना फुलाए चेस्ट यहाँ पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट आप सबका यहाँ पर फूलना चाहिए। अब बात आती है, सर हमारा नॉर्मल ही यहाँ पे 85 सेंटीमीटर है, तो क्या हम ना फुलाएं चेस्ट? तो ऐसा कोई बात नहीं है। मिनिमम यहाँ पे बोला गया है, कम से कम आपका जो चेस्ट है वो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मल में इससे कम होगा तो आप फेल हो जाएंगे, ये बताया गया है। और आपका चेस्ट अगर नॉर्मल में ही यहाँ पे बिना फुलाए अगर आपका 85 है या 90 है तो भी आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपसे भी बहुत ध्यान रखिएगा, 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपको फुलाना ही फुलाना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे फिजिकल में। जैसे आप सभी का यहाँ पे हाइट हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा, उसी वक्त आपका वेट भी माप लिया जाएगा। और वजन में अगर आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो तो आपको बाहर नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम होता है मेडिकल में, फिजिकल में किसी को बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है मेल के फिजिकल में, पहले इतना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेल का क्या होगा कि यहाँ पे उनकी रनिंग करवाई जाएगी। मेल का रनिंग किस प्रकार से होगा आपको बता दें। ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं, आपके रनिंग जो होंगे वो ग्राउंड में होने के ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं। अगर ग्राउंड में आपका रनिंग होता है, क्योंकि आपके इस बार फिजिकल में बदलाव किया गया है, आरएफआईडी का प्रयोग होगा। आरएफआईडी मतलब आपके दोनों पैरों में चिप लगाई जाएगी, उसके बाद आपकी रनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी। तो ज़्यादातर चांसेस ये बन रहे हैं कि आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पे ग्राउंड में करवाया जाए, ठीक है। यदि आपका ग्राउंड में नहीं होता, किसी सेंटर पर ग्राउंड की व्यवस्था नहीं होती तो रोड पे हो सकता है। बाकी ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे ग्राउंड का ही रहने वाला है। तो ग्राउंड को आप सभी तैयारी करके ग्राउंड से ही जाइएगा, ठीक है। आपको बता दें, आपका जो एक चक्कर होगा, अगर ग्राउंड में आपकी रनिंग होती है तो आपका एक चक्कर होगा यहाँ पे 400 मीटर का, और आपको कुल यहाँ पे 4 चक्कर लगाने होंगे, जिससे आपका यहाँ पे 1600 मीटर आपका रनिंग पूरा हो जाएगा। और साथ ही बता दें 1.6 किलोमीटर जो रनिंग होगा आपको, ये यहाँ पर आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही पास करना है। क्योंकि आरएफआईडी जब से आ चुका है ना, अगर आप मिली सेकंड भी लेट करते हैं तो आपको यहाँ पर बाहर कर देंगे, ठीक है। बीएसएफ एससीएम में काफ़ी सारे बच्चे मिली सेकंड से भी बाहर हुए हैं, तो आपको रनिंग की प्रैक्टिस अच्छी से करके जाना है। अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं, जो कि महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा सोच रही होंगी कि आखिर हमारे फिजिकल में क्या होगा, सर केवल मेल के बारे में ही बताते हैं, फीमेल के बारे में नहीं बताते। आइए बता देते हैं आप सभी को कि अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपकी भी इस तरह से यहाँ पे गेट पर एंट्री होगी। अंदर जाने के सबसे पहले आप सबकी यहाँ पे हाइट मापी जाएगी। फीमेल का हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। अगर है तो वो फिजिकल यहाँ पे क्वालिफाई करेंगी, अगर नहीं है तो वहीं पे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल की यहाँ पे होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद फीमेल का यहाँ पर वजन मापा जाएगा। वजन कम है ज़्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेडिकल में आप सभी बीएमआई चार्ट के अनुसार अपना कर लीजिएगा वजन। बाकी
फिजिकल में वजन से कोई भी बच्चा फेल नहीं होता, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद फीमेल का भी यहाँ पे डायरेक्टली अंदर लेके जाएंगे, उनका भी यहाँ पे रनिंग होगा और फीमेल की रनिंग यहाँ पे कुल 800 मीटर होगा, यानी अगर ग्राउंड में करवाते हैं तो 400 मीटर का एक चक्कर रहता है। तो इस प्रकार से फीमेल को यहाँ पे 2 चक्कर लगाने होंगे, मेल को यहाँ पे 4 चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। क्योंकि फीमेल की रनिंग यहाँ पे 800 मीटर है और पास करना पड़ेगा फीमेल को 4 मिनट के अंदर। तो फीमेल अगर आप हैं और आपको रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पे फेल होने का सामना कर सकती हैं। तो रनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, 2 ही चक्कर लगाने हैं। आप चाहो तो इसको स्प्रिंट भी मार सकते हो। फिलहाल जो मेल होते हैं वो 600 मीटर तो 2 चक्कर तो स्प्रिंट ही मार देते हैं, लेकिन फीमेल की बात है इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि आप तैयारी करके जाइएगा, ठीक है, जिससे आप रनिंग को क्वालिफाई कर सको। और मेरा एक ही मुद्दा रहता है कि अगर कोई बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरी वीडियोज़ को देख रहा है, मैं चाहता हूँ उसको हर एक जानकारी मैं फिजिकल से पहले प्रोवाइड करा दूँ, जैसे फिजिकल में जाने के बाद जानकारी की वजह से बच्चा यहाँ पे फेल ना हो, ठीक है। ये मेरा मोटो रहता है, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला चैनल रहने वाला है। और वैसे भी फिजिकल आपका 26 तारीख से शुरू हो रहा है, तो फिजिकल सेंटर से आपको जानकारी दी जाएगी कितने का बैच बन रहा है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सभी अभी देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आप सभी जैसे यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपको एक जगह बिठाया जाएगा लाइन में, उसके बाद फिर आप सबके एडमिट कार्ड पर यहाँ पे मोहर वगैरह लगाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मतलब क्वालिफाई का मोहर लगता है। फिर जो बच्चा यहाँ पे रनिंग में फेल होता है या हाइट में फेल होता है या चेस्ट में फेल होता है, उनको फिर यहाँ पे रिजेक्शन स्लिप दिया जाता है और दोनों को एक साथ यहाँ पर छोड़ा जाता है, ठीक है। ये होता है पूरा फिजिकल का प्रक्रिया अंदर से लेकर बाहर तक का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, फिर आप सभी गेट से बाहर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप सभी जब फिजिकल पास कर लोगे, उसके फिर जब सबका फिजिकल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कम से कम फिजिकल यहाँ पे 40 से 45 दिन तो चलेगा ही चलेगा, और जब सबका फिजिकल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए आप सबका अलग से एडमिट कार्ड जारी होगा। और उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा जो बच्चा फिजिकल को क्वालिफाई किया रहेगा, फिजिकल को पास किया रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप फिजिकल पास रहोगे तभी आप सभी को ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड जारी होगा, नहीं तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो फिजिकल आप सभी जरूर क्वालिफाई करिएगा। आपको बता दें कितने का बैच बनेगा, आइए मैं बता देता हूँ सभी को, इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, ठीक है। आपको बता दें ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं वो बन रहा है 50-50 बच्चों का बैच बनना चाहिए, ठीक है। पिछली बार तो 50 बच्चों का बना था, इस बार हो सकता है 100 बच्चों का बने, क्योंकि RFID है। तो इसलिए जो बच्चा जब से रनिंग शुरू करेगा तभी उसका टाइम यहाँ पे शुरू होगा, इसलिए हो सकता है कि आप सबको यहाँ पर जो है इस बार 100 का बैच बनाएं, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज है आपका 50 का ही बैच बनेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रैक पे दौड़ने का भी जगह होना चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस क्या है कि 50-50 बच्चों का बैच बनाया जाएगा रनिंग के लिए, फिर उनकी यहाँ पे रनिंग करवाई जाएगी। अगर आप फीमेल है तो आपका भी यहाँ पे 50 का बैच बनेगा, अगर आप मेल है तो आपका भी यहाँ पे 50 का बैच बनेगा। आपको एक दूसरे को देखकर तेज नहीं भागना है, आपको अपनी कैपेसिटी और अपने क्षमता के अनुसार चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे रनिंग शुरू होता है वो बच्चे बहुत तेज भाग लेते हैं। चलो मानते हैं वो उनकी प्रैक्टिस है, वो मेहनत किए हैं, वो भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको देखा देखी में आप भी तेज भाग लेते हैं तो आप दो चक्कर के बाद आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपको 4 चक्कर लगाने हैं, आप थक जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भाग रहा है तो उनको भागने दो, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, उनकी तैयारी है, उनको पता है हाँ मुझे कैसे भागना है। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप अगर कम दौड़े हो, कम रनिंग है आपकी, लेकिन अगर आपका होम ग्राउंड पे 6 मिनट 25 सेकंड 6 मिनट 20 सेकंड अगर आपका आ रहा है तो आप अपने दिमाग से दौड़िएगा, ठीक है, दिमाग लगा के दौड़िएगा, जिससे आप रनिंग को आसानी से क्वालिफाई कर जाओ। इतना भी तेज आपको नहीं भागना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट भी आ जाओगे ना, और कोई बच्चा अगर लास्ट में 6:30 में रनिंग क्लियर किया है, कोई बच्चा 5 मिनट में क्लियर कर दिया है, दोनों को एक जगह ही बैठाते हैं, कोई इसमें खास बदलाव या कोई नंबर वगैरह आपको नहीं मिलता, ठीक है, आप ये भी जान लीजिए। इसलिए आपको केवल रनिंग पास करना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि 50-50 का बैच बनेगा, लगभग यहाँ पे जो पहले से पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, लगभग यहाँ पे जो बच्चा पास होगा, लगभग यहाँ पे 30 से 35 बच्चा हर एक बैच में क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। लगभग 10 से 15 बच्चे ऐसे हर बार होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, चाहे वो बीच में रुक जाते हैं। और वैसे भी अगर आप रनिंग कर रहे हो 1600 मीटर, अगर आप एक चक्कर मार लेते हो, दूसरे चक्कर में जैसे आप एंटर करते हो, तुरंत आपके अंदर से कुछ यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि अब रुक जाते हैं, बहुत हो गया, बहुत पसीना बह गया, अब नहीं दौड़ पाएंगे, सांस फूलने लगती है। लेकिन अगर आप उसी को मैनेज कर लिए गए, तब तक आपका 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे भाई मेरा तो आधा रनिंग क्लियर हो गया, आधा ही बचा है, तो आप रनिंग को पास कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका भाई भी काफ़ी सारी रनिंग क्लियर किया है, 5 किलोमीटर हो, 4800 मीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे यहाँ पे 1600 मीटर ही क्यों ना हो, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत ही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी अपने फिजिकल तैयारी में लगे रहिए, बाकी जैसा भी होगा मैं आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। चैनल को आप सभी यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला चैनल ये रहने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।